नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है विद्युत धारा के इस टॉपिक में। अ, हमारा यह जो है 21वां पार्ट है। आज हम करेंगे, प्रश्न करेंगे। और एक प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर लिया था और हम पढ़ रहे हैं विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। और विद्युत शक्ति या सामर्थ्य का जो फार्मूला है वह फार्मूला है P बराबर वी आई, दूसरा है P बराबर आई स्क्वायर आर, और तीसरा है P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो इस सवाल को अच्छे से देखिएगा, यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जो भी मिलेंगे आपको किलोवाट घंटा वाले में भी कुछ सूत्र इस पर आ जाएंगे, और इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से कि पहले तो देखिए कुछ सामान्य क्वेश्चन है। एक बल्ब पर 60 वाट 240 वोल्ट लिखा, माने बल्ब जो होता है उस पर लिखा होता है कि इसकी सामर्थ्य 60 वाट है, और फिर लिखा है 240 वोल्ट है। तो बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध पूछ रहा है। अगर आपसे पूछे तो बताओ 60 वाट बल्ब का मतलब किसी बल्ब पर लिखा गया है कि 240 वोल्ट और 60 वाट, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि वह बल्ब जो है 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा क्या करेगा, व्यय करेगा। तो मतलब यही होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि चूंकि P बराबर होता है W/T, यानी 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा यह क्या करेगा, व्यय करेगा। इसका मतलब ये ऊर्जा ज्यादा लेगा। इसी प्रकार अगर यह 100 वाट का बल्ब हो तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा क्या करेगा, वह व्यय करेगा, इसीलिए वह धारा अधिक लेता है। और जो एलईडी बल्ब होते हैं 7 वाट के, 5, 9 वाट के, तो इनकी इसका मतलब 1 सेकंड में वह क्या करते हैं, 5 जूल, 7 जूल, 9 जूल ऊर्जा को क्या करते हैं, व्यय करते हैं। इसकी उनकी सामर्थ्य तो क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से ऊर्जा व्यय कम होता है। तो इसमें दो तरह से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। एक तो सीधे फार्मूले पर पूछे जाएंगे, और दूसरा है आपको जिससे यहां पर सवाल जो छठा है 250 वोल्ट और 250 वाट दिया है यहां पर, ठीक। और फिर पूछ दिया 250 वोल्ट, इसका मतलब वोल्टेज यहां पर समान है। वोल्टेज यहां पर क्या है, समान है। तब तो हम क्या करेंगे, P बराबर वी आई से धारा निकाल करके प्रतिरोध की हम गणना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसमें देखो क्या होता है कि एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है, इसे दो, ये भी सवाल इसी तरह से एकदम लगेगा। कभी कभी जो अगले हो सकता है इसी में, इसी वीडियो में हो जाए, वह कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि 220 वोल्ट 100 वाट लिखा होगा, फिर पूछ देगा कि 100 वोल्ट पर अगर उन्हें जलाया जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं इस वाले से। अगर यह 100 वोल्ट लिखा है तो प्रतिरोध निकालने के बाद तब हम 100 रख देंगे, या तुलना कर लेंगे कि P1/P2 बराबर V1/V2 का होल वर्ग। ऐसे भी हम सवाल करेंगे, आगे हम देखेंगे। पहले हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, एक बल्ब पर 60 वाट 240 वोल्ट लिखा हुआ है। सॉल्यूशन है जो दिया गया उसको पहले लिखना होता है, ठीक है। गिवन दैट क्या दिया है, देखो एक बल्ब पर 60 वाट 240 वोल्ट, यानी कि P बराबर कितना है, 60 वाट, और V बराबर दिया है 240 वोल्ट। हमसे पूछ रहा R बराबर क्या होगा। देखिए सीधा फार्मूला होता है, P बराबर होता है V²/R। यहाँ पर फार्मूला है तो सूत्र लिखा करिए। सूत्र है P बराबर V²/R। ये V कैपिटल बनाइएगा, स्मॉल मत बनाइएगा, नहीं तो बिग हो जाएगा। अब V² का मतलब हो गया 240 का वर्ग बटे कितना, R। R पूछ रहा है, और चलिए यहाँ पर न रखें, अलग से रख देते हैं, ये मान हो जाएगा। यानी कि R बराबर हो जाएगा 240, यहाँ पर रख देते हैं, 240 गुणे 240 बटे 60, 6 का 9 6
4 आ जाएगा, यानी 4 शून्य शून्य, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, 960 ओम आ जाएगा। देखो फिर से, V का वर्ग है तो V को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 240 गुणे 240, 60, शून्य शून्य कट जाएगा, 6 चौके 24, 4 शून्य शून्य, 4 छक्के 4 चौके 16, 4 दूना 8, 9, कितना आ जाएगा, 960 ओम हमारा आंसर आ जाएगा, 960 ओम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र जनरेटर जो होता है, 220 वोल्ट के जनरेटर में 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति क्या होगी, सीधा सवाल है। पहले जो दिया है उसको लिख डालो, क्या है देखो, गिवन दैट, साथ में करते रहना प्रश्न को। गिवन दैट क्या दिया है, V बराबर देखो दिया है 220 वोल्ट दिया है, I बराबर कितना दिया है, 0.50 एम्पियर धारा दी गई है। हमसे पूछा है P बराबर क्या होगा, P V में संबंध होता है, सूत्र है P बराबर VI। इस वाले फार्मूले में हम मान रख देंगे, तो P बराबर 220 गुणे 0.50, सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से 10 निकलेगा, तो यह 5 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, देखो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ से 10 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 110 वाट आएगा। कितना आ जाएगा, 110 वाट आ जाएगा। कितना आएगा, 110 वाट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 110 वाट, वोल्ट पूछा, क्या पूछा, वाट, शक्ति है ना, तो ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, 12 वोल्ट 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम विद्युत धारा क्या होगी। जो गिवन दैट क्या दिया है, बल्ब है, गिवन दैट बल्ब पर क्या दिया गया, देखो 12 वोल्ट, यानी V बराबर कितना है, 12 वोल्ट, और P बराबर कितना है, 30 वाट। तो इसलिए हमसे पूछा है I बराबर ज्ञात करिए, क्योंकि P बराबर होता है VI से I बराबर कितना हो जाएगा, P बटे V, इसलिए I बराबर हो जाएगा, P है 30 और यह 12, 12 दूना 24, 12 25 60, 2.5 एम्पियर की धारा बहेगी। कितनी बहेगी, 2.5 एम्पियर की धारा इसमें क्या हो जाएगी, बहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। 1 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट की दिश धारा की लाइन पर लगा है। कितना लगा है, 220 वोल्ट की दिश, डीसी करंट, जो डायरेक्ट करंट जो होता है उस पर बैटरी वाले से लगा है 1 किलोवाट का। 1 किलोवाट माने P का मान है 1000। गिवन दैट क्या है, गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट, P बराबर दिया है 1 किलोवाट, कितना है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। V कितना है, 200। फिर पूछा क्या है, धारा I बराबर ज्ञात करना। सूत्र होता है, सीधे लिख रहे हैं, I बराबर P बटे V बराबर, P का मान है 1000 और इसका मान है 220, ये कट जाएगा, तो 11, 50 बटे 11, यानी कि आ जाएगा कितना, 11 पचौके 44.6, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 4.55 लगभग आंसर आएगा इसका।
4.545 4.545 शायद आएगा, इतना आ जाएगा शायद, नहीं इसका आ ही जाएगा। देखो 11 चौक 44 बचा 6.11 55 55 5, फिर 11 चौके 44, फिर 11 पच्चे 55, यानी 4.545 एम्पियर की धारा क्या हो जाएगी, बहेगी। एम्पियर की धारा इसमें क्या हो जाएगी भाई, 4.545 एम्पियर की धारा इसमें क्या हो जाएगी, बहेगी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यह 4 प्रश्न तो साधारण प्रश्न डायरेक्ट थे, इस पर देखते हैं कुछ अलग टाइप के प्रश्न है। एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 250 वोल्ट 250 वाट लिखा है। इसे 250 वोल्ट मेन से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। गिवन दैट, पहले क्या करते हैं, क्या दिया है, B बराबर है 250 वोल्ट, P बराबर है 250 वोल्ट, और हमें किससे चलाना, 220 वोल्ट से। इसका मतलब वोल्टेज समान है, तो हमें पहले निकाल लेना है क्या, I, फिर क्या निकालना होगा हमें, R। तो हमें पहले I निकालना पड़ेगा। R पूछा है, सबसे पहले क्या करेंगे, I निकालेंगे। जब तक I नहीं निकलेगा तब तक ले हम R का मान ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो I का मान देखो क्या है, I का मान अगर V1 V2 है 250, दोनों का मान बराबर है तो P2, हाँ ठीक है, I बराबर हो जाता है P बटे V, 250 बटे 250, यानी कि कट करके 1 एम्पियर की धारा आ जाएगी। क्योंकि 250 वोल्टेज का जो बल्ब है और 250 वाट 250 वोल्टेज पर 250 वोल्टेज का जो बल्ब है उसमें 1 एम्पियर की धारा क्या होगी, बहेगी। ठीक है, अब देखो मेन से जोड़ने पर प्रतिरोध की गणना करनी है, क्योंकि I पूछ दिया है, क्योंकि P बराबर होता है I²R, या ऐसे कर देते हैं 1 एम्पियर, डायरेक्ट तो हो सकता था ना, डायरेक्ट भी हो सकता था, P बराबर V²/R, 250 हो जाएगा, धारा तो नहीं पूछा था ना, इससे कोई फर्क मतलब है नहीं, जाने दो, कोई जरूरत तो नहीं है इसकी, P डायरेक्ट लगा देते हैं। I से हमें P दिया है, P दिया है तो R तो निकाल सकते हैं, सीधा फार्मूला P बराबर V²/R। तो B का मान 250 है तो इसको 2 बार लिखो, चूंकि वर्ग है इस वजह से, और R का मान 250 है, तो कितना वोल्ट आ जाएगा, R की इससे ज्ञान करना है, R बराबर हम लिख देते हैं P से, या कट जाएगा यानी आ जाएगा 250 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 250 ओम आ जाएगा। चलिए ठीक, अभी हम इसको दूसरे तरह से भी लगाएंगे, या ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो P1 बटे P2, P1 बटे P2 बराबर, क्योंकि वोल्टेज इसमें क्या है, समान है, तो हम लिख सकते हैं R2 बटे R1, R2 बटे R1। हालांकि R1 और R2 इसमें दिया नहीं है, केवल हमें R पूछा है, तो इससे तो आएगा नहीं। P1 का मान एक ही P है, P2 कहाँ से, जाने दो, ऐसे ही लगेगा, इसमें कोई संबंध नहीं बनेगा यार, बन नहीं पाएगा। 250 250, यही हमारा हो जाएगा आंसर।
अगर पूछा होता धारा कितनी बहेगी तो हम क्या करेंगे, धारा भी निकाल लेते। चलिए देखते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट और क्या लिखा गया है, 100 वाट लिखा है। दोनों पूछा कितनी धारा, तो सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन दैट क्या दिया गया, देखो दिया क्या गया है, क्या दिया है, एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट लिखा है। कितना, 200 वोल्ट 100 वाट। तो क्या दिया है, V बराबर है 200 वोल्ट, P बराबर है कितना, 100 वाट। तो हमसे पूछा I बराबर कितना होगा और पूछा है R बराबर कितना होगा। क्योंकि I बराबर होता है P बटे V, तो इसमें हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे। I बराबर P का मान है 100 और यह है 200, 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर का मतलब 0.5 एम्पियर। फिर ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है, क्योंकि आई दिया ना, क्योंकि चाहे जो लगाइए, चाहे वह वाला चाहे यह वाला, इससे यह लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 1/4। ठीक है, 1/4 गुणे आर, आर आर पूछ रहा है ना, ये पी है। 1/4 गुणे पी 100, 400 में आ जाएगा। ऐसे भी 400 में आ जाएगा, या 400 गुणे 100 करेंगे तभी 400 आ जाएगा, दोनों तरह से। क्योंकि P बराबर होता है I²R, P बराबर होता है I²R। तो इसमें क्या करेंगे, तो बराबर P का मान कितना है 100, I का मान है 1/2 को 2 बार कर दो और गुणे पूछा हमसे R, अब 2 दूना 4, 400 हो जाएगा, 400 ओम आ जाएगा। R बराबर, या तो ऐसे लगाओ या ऐसे लगा दो। P बराबर, P का मान कितना है, इस वाले फार्मूले से लगाएंगे तब भी आएगा। तो देखिए 100 P बराबर V²/R से 100 बराबर 200 गुणे 200, 200 गुणे 200, 2 बार है तो 200 और बटे है R। ये सुनना इधर से यहाँ से चल जाएगा 4, यानी R बराबर कितना आ जाएगा 400। कोई किसी भी फार्मूले से लगाओ, ये हमारा आंसर 400 ही आएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई। एक सवाल और देख लेते हैं, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 8 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 8 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 8वां, दो वैद्युत बल्बों की सामर्थ्य, क्वेश्चन कह रहा है 2 वैद्युत बल्बों की सामर्थ्य, 2 वैद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वैद्युत बल्बों की सामर्थ्य 60 वाट तथा 100 वाट है, दोनों को के मतलब प्रतिरोधों का अनुपात। देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था,
दो वैद्युत बल्बों की सामर्थ्य कितनी है? 60 वाट तथा 100 वाट, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, यानी कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? सॉल्यूशन करेंगे। दिया गया है P1 बराबर 60 वाट, P2 बराबर 100 वाट और V बराबर कितना है? 220 वोल्ट, यानी V1 बराबर V2, दोनों आपस में क्या है? V के बराबर, माने दोनों आपस में बराबर हैं, तो V1 और V2 का मान हम 220 ही रखेंगे। ठीक है, वैसे फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं। फिर हमसे पूछा है, मान लेते हैं प्रतिरोध इनका R1 है, इनका प्रतिरोध R1 है, इनका प्रतिरोध क्या है? R2। तो लिखेंगे क्योंकि P1 बटे P2 बराबर, इसमें लिखेंगे V1 बटे R1 का वर्ग बटे V1 और V2 अपान R2 का वर्ग। इस आधार पर हम देखेंगे P1 बटे P2 बराबर, V1 V2 दोनों आपस में बराबर है। देखो V1 और V2 आपस में क्या है? बराबर है। अगर यह बराबर है तो यह वाली वैल्यू और यह वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी V1 बटे R1 का होल वर्ग, और विस्तार थोड़ा कर दे रहे हैं, आप शॉर्ट कर लीजिएगा। P1 P2 हो जाएगा और यह हो जाएगा V1 बटे R2। क्या हमने V1 क्यों लिख दिया? क्योंकि दोनों आपस में वोल्टता समान है। ये खत्म हो जाएंगे, यह वाले जो खत्म हो जाएंगे यह ऊपर चला जाएगा, यानी P1 बटे P2 बराबर R2 बटे R1, R2 बटे R1 का पूरे का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा? R इसका हो जाएगा वर्ग, यानी कि P1 बटे P2 बराबर R2, P1 का मान दिया ना, V स्क्वायर बाई R है, ठीक तो है। ओहो, ये R का वर्ग नहीं होता है ना, R का वर्ग नहीं होता है, सॉरी, इसका वर्ग है और यह है इसका वर्ग है, R का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, अब हमें P1 P2 का मान दिया गया है, P1 और P2 का मान दिया कितना? 60 बटे में 100 बराबर R2 बटे R1, इम्प्लाइज दैट कट जाएगा 3 5, यानी R1 अनुपात पलट देंगे। देखो 60 बटे 100 आएगा, शून्य कट जाएगा, 2 3 6 2 25 10, 3 बटा 5 आएगा, और 3 बटा 5, लेकिन हमें R1 अनुपात R2 चाहिए, R पलट देंगे 3 बटा 5 आएगा, पलट देंगे तो 5 बटा 3, R1 अनुपात R2 बराबर आ जाएगा 5 अनुपात 3। कितना जाएगा? 5 अनुपात 3। फिर से थोड़ा सा देख लीजिएगा, यह हमने कैसे लिख दिया, इस तरह से हमने कैसे लिख दिया, क्या कारण था कि हमने ऐसे लिखा? देखो यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R होता है ना। देखो फिर से देख लो इसको, P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। अगर P1 है तो V1 स्क्वायर बटे R1 नहीं होगा? होगा। P2 बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर बटे R2 होगा। ठीक है, अब देखो चूंकि इसमें कह रहा है कि दोनों V1 और V2 आपस में बराबर है, कैसे? दोनों 220 वोल्ट पर, यानी कि V1 V2 विभव सबका बराबर, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है। जब ये बराबर है तो इसको हमने पूरा काट दिया, तो बचा 1/R1, यहाँ पर बचेगा 1/R2। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1/R1, यहाँ पर 1/R2, R2 ऊपर जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा, यानी P1 बटे P2 बराबर हो जाएगा R2 बटे R1। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमें P1 P2 का मान दिया, P1 का 60 और इसका 100,
काट देंगे R2/R1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि R1/R2 बराबर, अगर पलट देंगे, देखो इसको जब काटेंगे 3/5 आएगा। कितना आएगा, यहाँ देखो लिख दे रहे हैं, आएगा कितना, यानी कि ये 3 आएगा और ये कितना आएगा 5, ये 5 आएगा। R2/R1 बराबर 3/5, तो R1 अनुपात या R1/R2 बराबर 5/3 या R1/R2 बराबर 5/3 हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और यह हमारा जो है 21वां पार्ट है, यहाँ पर यह समाप्त होता है। फिर 22वें पार्ट में हम कुछ प्रश्नों को और करेंगे, शायद वह हो सकता है आखिरी पार्ट ही हो इसका, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य का। तब इसे आप अच्छे से करिएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा इसको करते हुए। और जब भी हम थोड़ा वीडियो को जहां पर समझ में ना आए, रिवर्स करके भी उसको पढ़ लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।